Good morning everyone. Today we will do chapter number 4 that is more on Microsoft Word 2016. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट हम देखेंगे कि किस तरह से हम लोग फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करके एक पैराग्राफ पे जो भी चेंजेस किए हैं वो हम बाकी सारे पैराग्राफ्स पे कर सकते हैं। जैसे मैंने सपोज फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट, ठीक है, जैसे हमने एक पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद अब मैंने इसमें बोल्ड भी किया, इटैलिक भी किया, अंडरलाइन भी किया और इसमें कलरिंग भी कर दिया और हाईलाइट भी कर दिया। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि यही सेम पैटर्न मेरा बाकी पैराग्राफ पे, नेक्स्ट पैराग्राफ पे भी एज इट इज़ आ जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, जिस पैराग्राफ पे हमने ऐड किया है उसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद फाइल होम में जाके आप क्लिपबोर्ड में देखो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है फॉर्मेट पेंटर का, इस पर हमने किया क्लिक। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, जैसे हम लोगों ने क्लिक किया फॉर्मेट पेंटर पे, आप देखोगे कि यहाँ पे जो पॉइंटर है वो देखो इस तरह से ब्रश की शेप में चेंज हो जाएगा। ऊपर तो नहीं होगा, ऊपर तो पॉइंटर रहेगा क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास ये वर्क है। जहाँ पे हमें नहीं लगेगा कि वर्क नहीं है, हमें पेंट करना है, फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करना है, वहाँ पे ये एज अ ब्रश की शेप में चेंज हो गया। अब हम चाहते हैं कि इस पैराग्राफ पे हम इसको यूज़ करें। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखो ये ब्रश की शेप में चेंज है, तो हमने क्या किया, इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया। देखो एज इट इज़ ये पूरा पैटर्न इसमें आ गया। तो हमको क्या है, बार बार उस चीज़ को यूज़ करने की नीड नहीं हुई कि हम अलग अलग से अलग एक एक चीज़ों को क्लिक करें। डायरेक्टली हम फॉर्मेट पेंटर का यूज़ इसमें कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं कि अगर हमें अपने टेक्स्ट में एक पर्टिकुलर वर्ड को सर्च करना है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम होम ग्रुप के लास्ट में ये एडिटिंग ग्रुप है, इसके अंदर ये फाइंड का ऑप्शन है, इस फाइंड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने देखो ये फाइंड के ऑप्शन पे क्लिक किया, आपके पास यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक नेविगेशन पेन आ जाएगा और यहाँ पे आपको जो भी वर्ड को सर्च करना है आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे मुझे वर्ड को ही सर्च करना है, WORD, मैंने यहाँ पे टाइप किया। टाइप करते ही आप देखो पूरे वर्ड में वर्ड जो है वो अलग से हाईलाइटेड हो जाएगा। ठीक है, देखो अलग से हाईलाइटेड हो रहा है ये वर्ड, पूरे पैराग्राफ, पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ ये वर्ड है वहाँ वहाँ ये हाईलाइट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें इसको रिप्लेस करना है किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को, तो रिप्लेस करने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन होम में जाएंगे, एडिटिंग ग्रुप के अंदर ये रिप्लेस का ऑप्शन आ रहा है, इसको रिप्लेस किया। रिप्लेस करने के लिए आपके पास इस तरह से डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। जिसको रिप्लेस करना है वो वर्ड यहाँ लिखा और जिससे रिप्लेस करना है वो मैंने यहाँ लिखा। ठीक है, तो अब मैंने कर दिया रिप्लेस ऑल। जैसे ही हम रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे, आप देखोगे जहाँ जहाँ हमारा वर्ड था वहाँ वहाँ ये एक्सेल आ गया। वर्ड था हमारा यहाँ पे क्या आ गया, एक्सेल। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा हेडर या फुटर ऐड करना। अब हेडर या फुटर क्या होता है, देखो हेडर मतलब होता है कि पूरे डॉक्यूमेंट में हमारे पास जितने भी पेजेस हमारे पास हैं उन सब में ऊपर एक पेज पे अगर मैं एडिट करूँगी फर्स्ट पे, तो वो बाकी सारे पेजेस में सेम एडिटिंग होती जाएगी। जैसे आप लोग देखते होंगे कई बुक्स वगैरह पे होता है, ऊपर पब्लिकेशन नेम लिखा होता है, सारे पेजेस पे वो सेम मिलेगा। डेट है तो वो डेट सारे पेजेस पे सेम मिलेगी। तो हम चाहते हैं इस तरह से ऐड करना, तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद ये हेडर और फुटर ग्रुप में आपको ये हेडर मिलेगा। हेडर करना है, जो भी चाहिए आपको आपने इस तरह से ऐड कर लिया। और मैंने यहाँ पे सपोज लिख दिया हेलो कंप्यूटर। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इसको ऐड किया, आप देखो जितने भी हमारे पास पेजेस हैं सब में ये सेकंड पेज पे भी देखो हेलो कंप्यूटर आ गया, देखो थर्ड पेज पे भी हेलो कंप्यूटर आ गया। ठीक है, पेज के ऊपर आप जो भी आपने लिखा है वो सारे पेजेस पे एज इट इज़ मिलेगा। और अगर आपको फुटर ऐड करना है, फुटर मतलब होता है बॉटम में, पेज के बिल्कुल नीचे। हेडर मतलब होता है ऊपर, पेज के बिल्कुल स्टार्टिंग के टॉप पे, और फुटर होता है नीचे बॉटम पे। तो हेडर एंड फुटर ग्रुप में फुटर को ऐड किया, ब्लैंक को ऐड किया। अब देखो नीचे ये आ गया, यहाँ पे मैंने सपोज लिख दिया डेट एंड डे। ठीक है, तो अब आप देखो एक पेज में जो है डेट एंड डे, आप देखो हर पेज पे डेट एंड डे मिलता जाएगा हमको। तो इस तरह से हम लोग हेडर और फुटर को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि किस तरह से हम लोग पैराग्राफ के बीच में स्पेस को ऐड करते हैं, यानी पैराग्राफ में ये जो लाइंस हैं इनके बीच में हम लोग कैसे स्पेस को ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया,
किसी भी पैराग्राफ में आपको करना है, आप उसको सिलेक्ट करेंगे और होम में जाके ये जो पैराग्राफ ग्रुप है ना, इसमें ये जो साइड में ये एरो आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपने करना है क्लिक। जैसे आपने इस पर क्लिक किया, आपके पास ऑप्शन आ रहा है इंडेंट्स एंड स्पेसिंग का। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास स्पेसिंग, यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर पे अगर आपने किया, जैसे 18 पॉइंट सेट है तो मैंने इसको कर दिया 54। अब देखो यहाँ पे प्रीव्यू विंडो पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा, जो ऊपर से जो मार्जिन सेट है वो नीचे उतना सेट होता जा रहा है। ठीक है, आपको आफ्टर करना है तो आप देखो इस तरह से आपने इसको सेट किया, जैसे मैंने किया ओके। आप देखो आपका जो पैराग्राफ है वो देखो चेंज हो गया, ऊपर से भी इसने ज़्यादा स्पेस ले लिया और नीचे से भी ज़्यादा स्पेस ले लिया। तो इस तरह से हम लोग पैराग्राफ को सेट कर सकते हैं। पैराग्राफ्स के बीच में प्रॉपर मार्जिन से पेज के अराउंड हम लोग स्पेसिंग सेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें लाइन स्पेसिंग को ऐड करना है, ठीक है, लाइन्स को ऐड करना है, लाइन के बीच में कितना स्पेस रहेगा, अगर हमें लाइंस के बीच में स्पेस को ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए भी एक हमारे पास शॉर्टकट ऑप्शन है। पैराग्राफ्स ग्रुप में आप ये वाला ऑप्शन जो है हमारे पास, देखो ये वाला, इस पर आप क्लिक करो। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, देखो मैं सिर्फ इसको मूव कर रही हूँ और देखो कितना सारा आ गया हमारे पास। ठीक है, एक और ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पे जाके आप ये देखो लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन है हमारे पास, आप इससे डाउन भी कर सकते हैं एंड ओके। देखो लाइन स्पेसिंग आ गई हमारे पास, कम हो गई हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लाइन स्पेसिंग को ऐड कर सकते हैं। फिर से मैं आपको बता रही हूँ, जिस पे भी आपको स्पेसिंग ऐड करनी है, पैराग्राफ में स्पेस ऐड करना है, आपने उसको सिलेक्ट किया। अगर आपको लाइन स्पेसिंग करनी है, इस पर आपने क्लिक किया, जितना स्पेस आपको चाहिए आपने उसको सिलेक्ट कर देना है, इतना स्पेस आपके पास लाइन के बीच में आ जाएगा। और अगर आपको पैराग्राफ स्पेसिंग को ऐड करना है तो आप पैराग्राफ ग्रुप के लास्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इसको बिफोर और आफ्टर सेट कर सकते हो, ऐसे देखो एंड ओके। ये देखो आपको इस तरह से पैराग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम पैराग्राफ में स्पेसिंग को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अब हम किस तरह से कॉलम्स को सेट करते हैं। देखो जब भी हम इसमें लिखते हैं ना कुछ भी, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, एक पैराग्राफ की तरह हमको दिखाई देता है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक सिंगल कॉलम की तरह हमें दिखाई देता है। अगर हम कुछ एक्स्ट्रा कॉलम्स को इसमें ऐड करना चाहते हैं तो हम कैसे ऐड करेंगे, जैसे न्यूज़पेपर्स में आपने देखा होगा ना, कॉलम्स वे में होते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या किया यहाँ पे, इसके लिए हम करेंगे लेआउट बटन पे क्लिक। ऊपर जो मेन्यू बार है उसमें लेआउट पे क्लिक किया, उसमें पेज सेटअप का ऑप्शन है, उसमें से ये कॉलम्स का ऑप्शन आ रहा है, तो हमने ये कॉलम पे किया क्लिक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी कॉलम हमको चाहिए, सपोज मुझे 3 कॉलम चाहिए, तो हमारा देखो ये पूरा पार्ट 3 कॉलम्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये 3 कॉलम्स में आ रहा है हमारे पास। तो इस तरह से हम लोग कॉलम्स, अपने जो टेक्स्ट है उसको कॉलम्स में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे किसी कॉलम में, जैसे हमने ऐड कर लिया, मुझे यहाँ पे कॉलम ब्रेक चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पर भी हमें कॉलम ब्रेक ऐड करना है ना, हम क्या करेंगे, अपना कर्सर उस पोजीशन पे लेके जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे ये कॉलम ब्रेक ऐड करना है तो हम यहाँ पे कर्सर को लेके गए। ले जाने के बाद अगेन लेआउट ग्रुप के अंदर, देखो लेआउट ग्रुप के अंदर यहाँ पे पेज सेटअप में आपको ये ब्रेक्स का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे ब्रेक किया, ब्रेक के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे इस तरह का आ जाएगा हमने कॉलम। देखो ये इसके बाद जितना भी था वो ब्रेक हो गया, नीचे वाला पूरा पोर्शन हट गया यहाँ से। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कॉलम ब्रेक को ऐड कर सकते हैं। अब देखो आपके, जैसे आपका कर्सर है यहाँ पे, ठीक है, आप एक स्पेस देना चाहते हो, आप नॉर्मल स्पेस ना देके इसको टैब में देना चाहते हो, जिससे कि ज़्यादा स्पेस एक बार में कवर हो जाए। तो हम कीबोर्ड से क्या है, ये टैब की को प्रेस करते हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने ये टैब की को प्रेस किया, आप देखो यहाँ पे कितना स्पेस कवर अप कर रहा है। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ ये इतना ना करके ये थोड़ा सा ज़्यादा करे या थोड़ा सा कम करे, तो हम कैसे करेंगे इसको चेंज। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे, इसके लिए हम अगेन लेआउट टैब में जाएंगे और लेआउट में जाके ये पैराग्राफ ग्रुप में जाएंगे। पैराग्राफ ग्रुप में जाके ये लास्ट में ये जो ऑप्शन आ रहा है, इस पर हमने करना है क्लिक। इस पर किया हमने क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये टैब्स का ऑप्शन मिल रहा है, हमने किया टैब्स पे क्लिक। जैसे ही हम टैब्स पे क्लिक करेंगे, आप देखो यहाँ पे आपका डिफ़ॉल्ट टैब जो है, यानी अभी जो हम टैब करते हैं वो कितने पे सेट होता है, 0.5 इंचेस पे, जो डिफ़ॉल्ट है, यानी जो नॉर्मली हम करते हैं। अगर हम इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो क्या करना है, करेंगे हम इस पर, देखो हमने इसको कर दिया सपोज 2.3 इंचेस, तो ओके किया।
जैसे देखो अब आप टैब की को प्रेस करोगे, देखो कितना ज़्यादा स्पेस ले लिया इसने। तो इस तरह से हम लोग अपने टैब स्टॉप को ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा कि किस तरह से हम टेक्स्ट को इंडेंट कर सकते हैं, अपने पेज पे टेक्स्ट को इंडेंटिंग कैसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम उस पेज को, उस पैराग्राफ को या टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करेंगे जिसको भी हमें इंडेंट करना है। ठीक है, सपोज मैंने ये टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे होम ग्रुप के अंदर। होम ग्रुप में हमने किया क्लिक। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखो ये दो ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं। राइट साइड में जो एरो है ये है इंक्रीज इंडेंट और ये है डिक्रीज इंडेंट का। ठीक है, इसमें क्या होगा, देखो अगर आपने इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक किया, जैसे आपने किया इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक, देखो आपका जो टेक्स्ट है इस तरह से आ जाएगा, यानी यहाँ से इंडेंटिंग ज़्यादा हो जाएगी, मार्जिन से जो इंडेंटिंग यहाँ पे होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। और डिक्रीज़ करेंगे तो ये देखो इस तरह से डिक्रीज़ हो जाएगा, यानी ये कम हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस पर इंडेंटिंग सेट कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा कि किस तरह से हम अपने पेज पे कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेट करते हैं। जैसे देखो अभी आपको इस तरह से दिख रहा है कि आपका पेज यहीं, मतलब यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, इतना एरिया खाली जाता है। आप अपने पेज को किस तरह से सेट कर सकते हैं कि आपका जो वर्क है वो इस तरह से आए, या फिर आप ज़्यादा स्पेस देना चाहते हो। ठीक है, तो एक तो है आपका ये रूलर्स, इस तरह से आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ये है हॉरिजॉन्टल और ये वाला है वर्टिकल। जैसे आपने यहाँ से इसको किया, ये वाला जो ऑप्शन आ रहा है इस पर आपने क्लिक किया, जैसे ही अपने कर्सर को लेके जाओगे ये डबल हेडेड एरो में चेंज हो जाएगा। देखो ठीक है, आपने क्या किया यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पे लेके जाएंगे आप, देखो डबल हेडेड एरो आ गया। अब देखो आप जिस तरफ भी मूव करोगे आपका टेक्स्ट उस तरफ मूव होता जाएगा। देखो अब यहाँ का स्पेस कम हो गया। ऐसे ही अगर आपको ऊपर से स्पेस ज़्यादा देना है तो इस तरफ जाओगे तो ये आप इस तरह से वर्टिकल पे लेके आ सकते हो। मतलब इतने स्पेस में अब आप कुछ नहीं लिख सकते, आप यहीं से आपकी जो राइटिंग स्टार्ट होगी वो यहीं से होगी। ठीक है, एक तो है ऑप्शन ये कि हम लोग डायरेक्टली रूलर से कर सकते हैं, और एक है कि हम लोग प्रॉपर जो इसका एग्जैक्ट मेजरमेंट लेके करें। वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम जाएंगे लेआउट में। लेआउट में आपके पास ये मार्जिन का ऑप्शन आ रहा है, आपने इस पर क्लिक किया, आपके पास ये कुछ मार्जिन ऑटोमेटिक दिए हुए हैं। ठीक है, नैरो पे क्लिक किया, अभी ये नैरो है। जैसे आपने मॉडरेट किया, देखो चेंज हो जाएगा। मिरर्ड किया, इस तरह से चेंज हो जाएगा। अगर आपको खुद को अपना करना है तो आप कस्टम मार्जिन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपना एरिया खुद, यहाँ पे आप अपने खुद के मेजरमेंट डाल सकते हो। जैसे आपने किया, खुद चेंज करना चाहते हो, देखो से 2.1 किया। इनसाइड आपने जो भी चेंजेस आपको करने हैं आप उस अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। इंक्रीज़ करना है तो ऊपर वाले एरो पे करना है, डिक्रीज़ करना है तो आप इस तरह से कम कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आप चेंजेस करेंगे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। आपने जैसे ही किया ओके, देखो जो आपने चेंजेस किए थे वो आपको इस तरह से मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग प्रॉपर पेज मार्जिन सेट कर सकते हो। अब सपोज़ आपको प्रिंट आउट निकलवाना है किसी पेज का, तो उसके लिए आपको अपने पेज की डायरेक्शन सेट करनी है कि वो पोर्ट्रेट होना चाहिए कि लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मतलब होता है कि एक सिंगल पेज, जैसे आपको इस तरह से कोई पेज मिल रहा है जैसे ऐसे। ठीक है, और लैंडस्केप होता है जैसे आपकी ड्राइंग फाइल्स होती है ना, जो इस तरह विड्थ में ज़्यादा होती हैं और लेंथ में कम होती हैं। और पोर्ट्रेट होता है कि लेंथ में ज़्यादा होगा, तो इसको हम बोलते हैं पेज ओरिएंटेशन, कि हमें पेज ओरिएंटेशन सेट करना है। तो उसके लिए हम लेआउट में जाएंगे और ओरिएंटेशन पे क्लिक करेंगे। अब बाय डिफ़ॉल्ट ही पोर्ट्रेट सेट होता है। ठीक है, लैंडस्केप करना है तो लैंडस्केप पे क्लिक किया, देखो इस तरह से पेज की ये विड्थ ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अगर हमें अब अपना पेज को प्रिंट आउट करवाना है तो हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे। तो फाइल में जाने के बाद सबसे पहले जैसे हमने किया, इस पर हमने किया क्लिक प्रिंट के ऊपर। तो जैसे आप प्रिंट के ऊपर सेट क्लिक करोगे आपको इस तरह से पेज मिल जाएगा। जैसे आपने ये लैंडस्केप सेट किया हुआ है, अगर आप इसको पोर्ट्रेट में सेट करते हैं, ओरिएंटेशन में जाके इसको पोर्ट्रेट में सेट करते हो और फिर आप इसको प्रिंट आउट निकलवाना चाहते हैं, तो देखो आपको पेज इस तरह से शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा पेज ओरिएंटेशन एंड दिस इज अबाउट चैप्टर नंबर 4। यू हैव टू रीड दिस चैप्टर। थैंक यू।